इत्तिहाद सीखना है तो इन चींटियों से सीखो। तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों। नाश्ते में रूहानी तलबीना खाकर जब आप सबके किए गए ऑर्डर की डिलीवरी स्टेटस देखता हूँ तो पता चलता है कि काफी ऑर्डर डिले हो रहा है, जबकि डे बाय डे डिलीवरी वालों को अपनी सर्विस बेहतर करनी चाहिए, उल्टा और खराब होती जा रही है, जिसकी वजह से ऑर्डर करने वाले परेशान हो जाते हैं तो हमें भी परेशानी होती है और इसी वजह से हमारा काफी नुकसान हो जाता है। लेकिन यही तो हम सबकी आजमाइश है जो रब तरह तरह से हमें आजमाता है। तो सब्र करते हुए इन सबको सुकून से हैंडल करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अपना माइंड फ्रेश करने के लिए सैर व तफरीह पर निकल जाता हूँ, जहाँ जाकर परिंदों के लिए दाना खरीद कर इन्हें डालता हूँ, क्योंकि अल्लाह की इन मखलूक को खिलाने पिलाने से कारोबार में बरकत भी होती है और अल्लाह रिस्क वहाँ से देता है जहाँ से हम सोच भी नहीं सकते। कि इतने में मेरी नजर एक कतार में चलने वाली इन चींटियों पर पड़ती है तो इनके खाने के लिए कोई मीठी चीज रखता हूँ। लेकिन हैरत इस बात पर होती है कि जब मैं ये मीठी चीज इस कतार की एक साइड में रखता हूँ तो इनमें से कोई भी अपनी लाइन छोड़कर इसकी लालच में नहीं आता, क्योंकि ये चींटियां अगरचे अल्लाह की सबसे छोटी मखलूक में से है, लेकिन इनका इत्तिहाद इन्हें एक दूसरे की ताकत बनाता है। ये तमाम चींटियां किसी एक चींटी के ताबे होती है। जब किसी एक चींटी को कोई खाना दिखता है तो अपने मलिका के हुक्म के मुताबिक सब एक लाइन लगाकर उसे हासिल करके अपने बिल में ले जाते हैं। अगर कोई हमला कर दे तो एक चींटी की जान बचाने के लिए कई चींटियां अपनी जान तक दे देती है। तो हम मुसलमानों को अल्लाह की इस छोटी सी मखलूक से ये सीखना चाहिए कि मुत्तहिद रहोगे तो कमजोर होकर भी सब पर राज करोगे, मगर आज हम सब बिखर गए हैं, इसलिए इतनी तादाद में होने के बाद भी कमजोर नजर आ रहे हैं। तो कम से कम दुनियावी एतबार से तो एक हो जाओ और इसराइल को सफाई हस्ती से मिटा डालो। यूं तो हम तुम्हारे अकीदे के कायल नहीं हैं, मगर जब बात इस्लाम की हो रूहानी तो एक हो जाओ।